आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्राइस हमारे लिए आईटीएम है, कौन सा ओटीएम है और कौन सा एटीएम है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। दोस्तों आईटीएम मीन्स होता है इन द मनी, एटीएम मतलब होता है एट द मनी और ओटीएम मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। दोस्तों इन द मनी का मतलब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा पैसा जो अभी अंदर में है, इन द मनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो निफ्टी का प्राइस दिख रहा है आपको, इसको हम लोग स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। दोस्तों स्पॉट प्राइस उसको बोलते हैं जो निफ्टी का करंट प्राइस होता है, और यहाँ पर निफ्टी का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 16,245। तो 16,245 से जो हमारा टारगेट रहता है उधर को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और जो हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन द मनी। तो अभी हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए देखते हैं। तो कॉल ऑप्शन में हम लोगों को इस तरफ जाना है। हालांकि मैं एरो का साइन नीचे की तरफ बना रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो निफ्टी का प्राइस है 16,245, और उससे अगर अधिक होगा तो यहाँ पर 16,250, फिर 16,300, यानी कि बढ़ रहा है किधर, इधर नीचे की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कॉल ऑप्शन में अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन में हम लोग आउट ऑफ द मनी किसको बोलेंगे, ये वाले पूरे एरिया को हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। ठीक है, और इन द मनी किसको बोलेंगे, जो हमारा अचीव हो चुका है। तो हम लोगों को जाना इधर है और हमारा अचीव ये चीज हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन द मनी। इसके अलावा हम लोग पुट ऑप्शन में अगर देखेंगे तो पुट प्राइस में अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये वाला एरिया हम लोगों का कहलाता है आउट ऑफ द मनी, क्योंकि हम लोगों को ये चीज अचीव करना है। ये मार्केट हम लोग कब खरीदते हैं, जब हम लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक है, तो मार्केट इधर जाएगा, यानी कि इन सबको अचीव करेगा, तो ये हमारा अचीवमेंट रहेगा। तो इनको हम लोग अगर अचीव करेंगे तो हमारा आउट ऑफ द मनी कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। और जो हम लोगों ने अचीव कर लिया है, ठीक है, तो ये सारे टारगेट हम लोगों ने पुट ऑप्शन के लिए अचीव कर लिया है, तो इसलिए हम लोग ये वाले पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, इन द मनी। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और ये वाला जो प्राइस आपको बीच में दिख रहा है, स्पॉट प्राइस जिसको बोलते हैं, या फिर निफ्टी का करंट प्राइस जो होता है, वही हमारा एट द मनी कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा एट द मनी कॉल ऑप्शन के लिए और पुट ऑप्शन के लिए भी, दोनों के लिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉल ऑप्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं हमारा अभी एट द मनी कौन सा है, ये वाला प्राइस एट द मनी है। मान करके चलते हैं, यहाँ पर 10 अंक दिया हुआ है, यहाँ पर अंक 15 है और यहाँ पर 20 है। ठीक है, मान के चलो ये निफ्टी का करंट प्राइस कितना चल रहा है, अभी 15 रुपए चल रहा है। और हम लोगों को कॉल ऑप्शन में किधर जाना होता है, अधिक की ओर जाना होता है, यानी कि मार्केट जब बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किधर हो जाएगा, 15 से 20 की ओर जाएगा। तो हमारा जब मूवमेंट इस तरफ रहेगा तो हम लोग को अचीव कौन सा करना है, ये वाले अंक को अचीव करना है। और ये वाला जो अंक है, ये वाला हम लोगों का अचीव हो चुका है। ठीक है, 10 से बढ़ने के बाद ही तो ये 15 हुआ है। ठीक है, तो ये वाला अचीव हम लोगों का हो चुका है। अचीव हम लोगों को ये करना है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। और जो करंट प्राइस है उसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे, और जिसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है उसको हम लोग बोलेंगे इन द मनी, यानी कि इस पैसे के अंदर है। ठीक है, ये जो 15 रुपए है इसके अंदर का बैलेंस है, अंदर का अमाउंट है, तो इसको हम लोगों ने अचीव कर लिया, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे आईटीएम, यानी कि इन द मनी। इसी तरह अगर हम लोग पुट ऑप्शन में देखेंगे तो पुट में आप देखिए यहाँ पर हमारा करंट प्राइस चल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एट द मनी। कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पर देखिए ये है करंट प्राइस और इसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। क्यों अचीव कर लिया है, क्योंकि हम लोगों को इधर जाना है। पुट ऑप्शन में आपको पता है जब मार्केट गिरता है तब आपको प्रॉफिट होता है, तो हम लोगों को किधर जाना है, 15 से हम लोगों को मूव करके 10 की तरफ जाना है, तब हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का आउट ऑफ द मनी कौन सा रहेगा, ये वाला एरिया हमारा आउट ऑफ द मनी रहेगा। और इसके अलावा ये जो अचीव हो चुका है 20, ठीक है, ये हमारा अचीव हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको इन द मनी बोलेंगे। और ये जो बीच वाला है उसको एट द मनी, और जो हम लोगों को अचीव करना है उसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। अब आप यहाँ पर फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। कॉल ऑप्शन में हम लोगों को अचीव करना है तो इधर मूव करना होगा, तो ये वाला हमारा